हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमलता गौतम और आज ट्रेंडिंग टॉक्स में हम बात करने वाले हैं कि लड़कियों की लेट एज में शादी होना सोसाइटी में इतना बड़ा इशू क्यों है। और इस पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कौर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर नरेंद्र कौर अनंतशील फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाती हैं, जहां अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। डॉक्टर कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम ट्रेंडिंग टॉक्स में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कौर, हम आज बात करने वाले हैं कि जो लेट एज मैरिज है लड़कियों की, वो सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा इशू क्यों रहता है। पेरेंट्स के ऊपर बहुत एक दबाव आता है कि मेरी बच्ची है, उसकी शादी हो जाए। अब 35 साल की हो रही है, शादी नहीं हो रही, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तो एक इशू ये रहता है पेरेंट्स के दिमाग में। पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव है या एक प्रेशर है, जिसकी वजह से लेट मैरिज को लेके एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे दो पहलू हैं दरअसल। एक पहलू वो है जहाँ पे आप अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को देखें या बीपीएल फैमिलीज को देखें, तो वहां पे प्रेशर है ही नहीं। उनको बहुत, उनका माइंडसेट क्लियर है कि मेरी बिटिया 15-16 साल की हुई तो अब इसके लिए लड़का देके उसकी शादी करें, क्योंकि उनको फोकस एजुकेशन पे नहीं रहता। उनको बिटिया, अपनी बेटी की शादी पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि पर्टेनिंग टू टुडे सोसाइटी, जो आज हमारे समाज में इतने इश्यूज हो रहे हैं, जैसे रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो एक डर है पेरेंट्स में। तो अगर हम एक सेक्शन को लें जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जहाँ पे एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता, वहां पे ये टैबू नहीं है या यहाँ पे ये एक इशू नहीं है। इशू अगर हम प्रेशर की तरह से लें, जो आता है वो आप उन सोसाइटी, उस सेक्ट या उस सेक्टर में आप समझिए जहाँ पे एजुकेशन को महत्व दिया गया है, और जहाँ पे महिलाएं चाहती हैं कि भाई हम सशक्त होकर हम अपने हिसाब से हम लड़का देखें जो मेरे लेवल से या मेरी आइडियोलॉजी से मैच करे। बिल्कुल, मैं यही आपसे एक बार जानना चाह रही थी कि लव मैरिज होना इसका कितना बड़ा कारण हो सकता है। एक सोच होती है फैमिली के अंदर कि सोसाइटी में क्या बोलेंगे कि लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी, तो इससे पहले वो उस सोच तक पहुंचे, 30 को पार करे, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाए। आज की डेट में सोसाइटी, लोग ये समझ गए कि सोसाइटी के नाम पे हाँ वो रिश्तेदार होते हैं जो शादी में तो धूम धड़ाके के लिए आ जाते हैं, डांस करने के लिए आ जाते हैं, भाई आप बुला रहे हो, खाना पीना है, आओ खुशियों में आप शरीक हो। लेकिन वही लड़की जब उसी शादी के, जब वो तलाक की स्टेज पे खड़ी होती है, तो वो सोसाइटी में से एक भी पर्सन नहीं आता उस लड़की को कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, कहीं से मॉरल सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं आता। तो आज की डेट में एक फंडा बहुत क्लियर है कि सोसाइटी के नाम पे हम जो है, आई विल नॉट लुक एट द फेस ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उस तरफ का, सोसाइटी का। बहुत मेजर सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, मैं सबकी मतलब टोटलिटी में अगर बात करूँ तो मेजर सेक्शन हमारा ये कहता है कि सोसाइटी इज ओके। हाँ, अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे ये सोच है अबाउट लव मैरिज, एक टैबू है आज भी। जैसे अभी रिसेंटली योगी जी ने वो लव जिहाद वाली भी बात की और सारी चीजें की, वो चीजें अभी भी चल रही हैं। हाँ, मतलब हमारा सोसाइटी या हमारा ये कंट्री जो है, यहाँ पे बहुत ब्लेंडिंग है चीजों की। हर चीज मतलब ब्लेंडिंग भी है और हर चीज एग्जिस्टेंट भी है। कुछ पेरेंट्स को इशू नहीं होता, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपनी फील्ड का अपना ही कोई करियर के चॉइस में, मतलब अपनी फील्ड में एक लड़का पसंद है, उससे शादी करे। ठीक है, लड़की आती कहती है हाँ। एंड लड़कियों को भी पता है कि लव क्या है आज की डेट में। बिल्कुल, हर लड़की हाँ चाहती है कि वो अपना करियर सेट करे, अपनी पसंद के हाँ लड़के से शादी करे, वो इक्वालिटी में बिलीव करती है। अब सेकंड जो मेरा सवाल है वो करियर के ऊपर है कि आज हर जी लड़की चाहती है कि वो पढ़ाई-लिखाई करके और अपना करियर सेट करे और अपने गोल्स को अचीव करे। कई बार वो गोल्स जो जी है वो टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि अगर वो स्कॉलर बनना चाहती है या फिर एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है और उसको क्रैक करना चाहती है, तो ऐसे में एज तो जी उसकी बढ़ेगी ही और फिर सोसाइटी में वही बात कि 30 प्लस है, तो वो भी कई बार बहुत कुछ फेस जी करती है। फेस करती है, ये फैक्ट है।
क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैंने इन चीज़ों को देखा भी है और मैंने बहुत प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इन चीज़ों को महसूस किया है। ये जी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं ना आजकल मतलब इमोशनल तो होती हैं, बाय बर्थ ही महिलाएं इमोशनल होती हैं, बट वो आजकल मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। दे आर वेरी क्लियर, उनका परसेप्शन बहुत क्लियर है कि ठीक है, अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करूंगी, आईएएस बनूंगी, तो मैं किसी आईएएस लड़के से ही शादी करूंगी। यार कोई आईएएस लड़का होता वो भी चाहता है मेरे को ऐसी बीवी मिले, तो उस फील्ड का या अपनी फील्ड के जब आप महिला जब आगे बढ़ती है तो उनको उस हिसाब से दे गेट द चॉइस एंड दे आर एबल टू वो अपनी करियर के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ में भी बढ़ लेती हैं। आप करियर की बात करें, करियर और मैरिज, मैरिज भी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मैरिज इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लड़कियों को बहुत क्लियर है कि व्हाट दे वांट, वहां पे उनकी चॉइसेस मैटर। यहाँ लव नहीं आता जनरली, लव आप किससे वो करोगे, लव होता है बेसिकली व्हेन यू आर अटैच्ड विद इमोशंस, भले ही लड़का कुछ ना करता हो, वो चीज आज की डेट में नहीं मैटर करती। आज की डेट में महिलाएं बहुत प्रैक्टिकल हो रखी है, अगर मैं इतना कमाती हूँ तो वो लड़का इतना कमाता है, तो हाँ हम लोग कंपैटिबल है, चलो लव करते, चलो मैरिज करते। हमारी इंडियन सोसाइटी में जब एक लड़की के लिए लड़का देखने जाया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़की की उम्र जो है लड़के से कम हो। हर लड़का ये चाहता है कि उसको एक कुंवारी लड़की मिले, वर्जिन लड़की मिले। तो ये कितना बड़ा कारण है? इस समय जो जनरेशन गैप हो रहा है वो मेरे ख्याल 1-2 साल के स्पैन में होता जा रहा है। लोग धीरे धीरे करके अपनी सोच को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ लड़कियों के लिए भी वर्जिनिटी एक टैबू नहीं रह गई है, और लड़के भी जानते हैं कि इफ दे मैरी अ गर्ल हु इज अनमैरिड मे नॉट नेसेसरीली बी अ वर्जिन। वो जानते हैं, क्योंकि वो जनरली जिस सोसाइटी में चल रहे हैं या उठ बैठ रहे हैं, उनको हर तरह के मतलब आजकल क्या है ना कि लड़के और लड़कियां बहुत ओपन हैं इन चीजों के लिए। उनको बहुत क्लियर है कि ठीक है, अगर मैंने अगर तुमसे शादी करनी है तो मैं आई एम रेडी टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। अगर नहीं चलता है तो ठीक है, मैं किसी दूसरे के साथ लिव इन में जाऊंगी या जाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि लेट मैरिजेस हो रही है। लिव इन में ज्यादा जा रहे हैं, करियर ओरिएंटेड ज्यादा है, वर्जिनिटी एक टैबू नहीं है। महिलाएं हैं जो 30s या 28 ऑनवर्ड्स हैं जो अनमैरिड हैं, उनके लिए टैबू नहीं। हाँ, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है, बट धीरे धीरे करके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बल्कि मैं यहाँ ये ऐड करूंगी कि इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आने वाले टाइम में हैविंग बेबीज आउट ऑफ मैरिज भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा एक समय। बिल्कुल। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि शादी का जो प्रेशर है वो मेन शादी से ज्यादा मुझे लगता है जो होने वाला बच्चा है, जो कि 30 प्लस के बाद लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। तो ये आपको एक कारण नहीं लगता? टाइम से शादी करना, हाँ, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि उनकी फैमिली हो, उनका बच्चा हो। हाँ, ये एक इशू होता है जिसकी वजह से जैसे ही वो 30-35 पे आती है, उनको लगता है मुझे जल्दी से शादी करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल उनका जो क्लॉक है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 45 तक आजकल मेनोपॉज हो जाता है। उन लोगों को पता है कि अब इस समय तक अगर मैं शादी कर लूंगी तो इस समय पे वो अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। तो दे आर वेरी क्लियर, एज आई से। आज की डेट में इमोशन से ज्यादा वो लोग दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। वेरी प्रैक्टिकल इन ईच मूव, कि हमें ये कर, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। वेरी क्लियर। हमारे देश में कहा जाता है शादी 7 जन्मों का बंधन है, प्यार भरा एक बंधन है, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। इतने पवित्र रिश्ते को एक एज जिसे फोकस करके देखना कि हाँ लड़की छोटी ही चाहिए, लड़का बड़ा ही चाहिए उम्र में, ये कहाँ तक मतलब सही है? मतलब ये कब खत्म होगा? हम 2020 में जी रहे हैं और आज भी जब रिश्ते के लिए चलते हैं हम लोग या हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, तो हमेशा जब बात आती है कि लड़की जो है वो लड़के से 2 साल बड़ी है, तो अचानक सबके फेस का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जो आदमी है, जो हमारे जो समाज के हैं, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अगर उनको एक कंपैटिबिलिटी, क्योंकि शादी में कंपैटिबिलिटी सबसे मेजर चीज होती है जो देखते हैं दोनों एक दूसरे में बिफोर दे प्रोसीड इनटू गेटिंग मैरिड। तो जहाँ कंपैटिबिलिटी मिलती है वहाँ एज इशू नहीं देखते। और बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो बॉलीवुड से हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। और आज की डेट में आप देखिए जिस तरीके से दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली तो नेहा कक्कड़ ही है, प्रियंका चोपड़ा है,
सचिन तेंदुलकर की वाइफ ही हैं। देखिए, तो इस समय पे जो शादी, मैंने बताया ना, लेट मैरिजेस भी हो रही है, ठीक है। लेट मैरिजेस एक इतना बड़ा इशू आज के टाइम पे नहीं, अगर आप इसको 5 साल पहले पूछते तो हाँ एक बहुत बड़ा इशू बन रहा था। धीरे धीरे करके वो इशू धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, लोग अडेप्ट कर ले रहे हैं। जैसे आपने कहा शादी 7 जन्मों का बंधन, या 1 महीने तो चलती नहीं, 7 जन्म क्या चलेगी। मैं बता रही हूँ, आप 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में चले जाइए, वहां पे जजेस इतने परेशान हो गए, उन्होंने फैमिली कोर्ट 2 रूम्स बना लिए हैं, और वहां पे एक मैटर की डेट 8 महीने बाद आती है, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है अब शादी की और तुम लोग आ गए कोर्ट में, तो अब तुम लोग 8 महीने तक एक दूसरे को पहले झेलो, फिर 8 महीने बाद आना डेट पे, नेक्स्ट डेट पे। तो वो भी इतना दे आर टायर्ड ऑफ दिस हाई रेट ऑफ डिवोर्स कि मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भाई शादी अगर लड़की करना चाह रही है, एक तरफ होता है कि लव मैरिज करनी है तो पेरेंट्स थोड़ा सा डिसअप्रूव करते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है अगर मैं किसी अपने चॉइस के लड़के से शादी करा दूं और उसका डिवोर्स हो जाए तो पेरेंट्स विल गेट द ब्लेम। बच्चे तो बच्चे हैं, आजकल कुछ भी सोचते हैं, तो वो इससे अच्छा है तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम लोग जियो या जो कहना है करो, तुम लोग की अपनी चॉइस, आगे जाओ। तो लेट मैरिजेस का इशू है वो ये है कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अगर कंपैटिबिलिटी आपकी बन जाती है, कंपैटिबिलिटी क्या होता है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आपका माइंड ग्रो कर रहा है, आपके विजन्स ग्रो कर रहे हैं, तो विजन्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं, आप जैसे 35 तक पहुंचते हैं, आपका मेच्योरिटी लेवल एज कम्पेयर टू 25 बहुत डिफरेंट हो जाता है। जो 25 पे आप चाहते हो 35 पे नहीं चाहते हो, आप उससे कुछ और चीजें चाहते हो। जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, एक बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि मतलब अनमैरिड मदर्स भी सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौर, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लखनऊ से डॉक्टर कौर। अगर आपको हमारा आज का ये डिस्कशन पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच।